जो ज्ञान कहते हैं कि सच्चाई छिप नहीं सकती झूठ के इन वसूलों से। तो जी हाँ साथियों, इस वक्त ज्ञानवापी मामले पर तो प्रकरण चल ही रहा था। वहाँ पर उसका भले ही विवाद अभी चल रहा हो, लेकिन इससे पहले आज जो है बागपत सेशन कोर्ट का एक फैसला आ गया है, जिसमें उन्होंने लाक्षागृह और मजार के बीच चल रहे विवाद में लाक्षागृह पक्ष को जो है जीत मतलब जो है दे दी है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे के पूरे यानी कि जो लाक्षागृह का जो 108 बीघे का एरिया है, उस पर जो है लाक्षागृह पक्ष का ही दावा मान्य किया जाएगा। और उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले पर इस मामले पर जो है हिंदू पक्ष की जीत को मुकर्रर कर दिया है। तो साथियों, आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला जो था वो कुछ इस तरीके से था कि इस पूरे के पूरे मामले को आज से लगभग जो है 70 साल पहले जो है दायर किया गया था। और ये पूरा मामला 1954 के वक्त उस वक्त सुर्खियों में आया था, जब जहाँ जो पांडवकालीन लाक्षागृह और उसके बगल में बनी एक मजार को लेकर के वहाँ पर विवादित स्थिति बनी हुई थी। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि यहाँ पर जो है मजार बहुत पहले से मौजूद है, और हिंदू पक्ष से लाक्षागृह यानी कि पांडवकालीन होने का साक्ष्य दे रहा था। और उसका कहना था कि वहाँ पर उस वक्त की गुफा भी मौजूद है, और अन्य तमाम ऐसे सबूत हैं, वो तमाम उस वक्त के अवशेष मौजूद हैं, जिससे कि यहाँ पर लाक्षागृह ही प्रतीत होता है। इसके बाद में पूरा 1900 यानी कि जब 1970 में ही ये पूरा का पूरा मामला जो है कोर्ट में पहुंचता है। मुकीम खान यानी कि उस वहाँ के बागपत के ही पास के गांव बरनावा के रहने वाले मुकीम खान ने इस पूरे के पूरे मामले पर में जो है उन्होंने खुद ही को जाकर के कोर्ट में याचिका दायर की थी। और इसके बाद तब से लगातार विवाद चल रहा था। एएसआई का जो सर्वे था वो भी होना था, और एएसआई ने बाद में मतलब इस पूरे के पूरे मामले की जांच की। तो उसके बाद में जो पांडवकालीन वहाँ पर जो तमाम ऐसे औजार मिले, तमाम ऐसे सबूत मिले, वो गुफाएं मिली, वो चीज़ें ऐसी मिली जिससे ये साफ हो गया कि यहाँ की जो संस्कृति है वो हज़ारों साल पुरानी है। यानी कि जो मजार ये यहाँ पर 50 या 100 साल पहले की बताई जा रही है, उससे भी पूर्व यहाँ पर जो है पांडवकालीन जो सबूत हैं, यानी जिस तरीके से पांडवों के युद्ध को 5000 साल बताए जाते हैं, तो उस तरीके से वहाँ पर बर्तन, युद्ध का सामान और जो भी रथ के पहिए वगैरह इस तरीके की जो चीज़ें थी वो वहाँ पर मिली हुई थी। और इसके बाद में कहीं ना कहीं कोर्ट ने मतलब इन सब दोनों पक्षों को सुना और एएसआई के सबूत देखे, जिसके बाद में ये साबित हो गया कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो पूरा का पूरा जो मामला है वो विवादित स्थिति में है। और कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे मतलब पूरे के पूरे मामले पर में अ, जो 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 सबूत हज़ारों साल पहले के मिल रहे हैं, उससे यही साबित होता है कि जो ज़मीन है वो सनातनी परंपरा यानी वैदिक सभ्यता के ही यहाँ पर सबूत मिल रहे हैं। और इसी वजह से कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कह दिया कि ये ज़मीन लाक्षागृह पक्ष को दे दी जाए। हालाँकि जब आज के वक्त में वो दोनों ही लोग जीवित नहीं हैं, जिन्होंने केस को दायर किया था, और जिन्होंने अपोजिट में आरोप लगाया था कि जो यहाँ पर पुजारी जी हैं, यानी कि स्वरूपानंद जो नाम के जो पुजारी थे, उन पर मुकीम खान ने आरोप लगाया था, यानी कि जो अभियोजक थे, मतलब जिन्होंने याचिका दायर की थी, कि मुकीम खान ने मतलब आरोप लगाया था कि ये जो है उस ज़मीन को पर कब्जा करना चाहते हैं, और इसी वजह से ये यहाँ पर पांडवकालीन लाक्षागृह होने का दावा कर रहे हैं। तो आज के दौर में दोनों ही जीवित नहीं हैं, और ये पूरा का पूरा जो मामला था, दोनों के ही समर्थक लड़ रहे थे, और दोनों ही इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के कोर्ट की शरण में थे। अब कोर्ट तो हमेशा सबूतों और गवाहों के बिना पर चलता है, और एएसआई ने जब वहाँ पर खुदाई शुरू की और वहाँ पर उसने देखना शुरू किया, तो इस तरीके के सारे सामान निकल आए। वो सारी चीज़ें सबूतों के साथ निकल आईं, जो इस यानी कि जो मज़ार यानी कि जो इस्लामिक संस्कृति है, उससे भी वो हज़ारों साल पहले के थे। तो निश्चित रूप से कोर्ट को ऐसा लगा कि यहाँ पर जो है वो लाक्षागृह बहुत पहले से मौजूद है, और इसी वजह से कोर्ट ने अपना फैसला इनके हक में दे दिया। आपको बता दें कि आखिर लाक्षागृह होता क्या है? तो आपको बता दूँ कि लाक्षागृह दरअसल पांडवों द्वारा बनाया गया एक ऐसा यानी कि अगर मैं बताऊँ उसको मोटे शब्दों में, तो ये एक उदाहरण के रूप में लाक्षागृह यानी लाख का बनाया गया घर था, लकड़ियों द्वारा बनाया गया घर था, जिसको पांडवों ने अपने हाथों से बनाया था, जिसमें मतलब कि जब ये अज्ञातवास का वक्त काट रहे थे, तो दुर्योधन ने यानी उस वक्त जो हस्तिनापुर राज्य सिंहासन था, यानी पूरी कहानी जो थी वो हस्तिनापुर के ही इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि हस्तिनापुर प्राचीन काल में एक राज्य था, और उस राज्य के अंतर्गत ये बागपत वगैरह सब आते थे, यानी बागपत जो जिला है, तो ये सभी के सभी ये जो ज़िले थे, बागपत, पानीपत वगैरह, ये जितने भी पत नाम से आते हैं ज़िले, तो ये सभी के सभी उस साम्राज्य के हिस्से थे। तो बागपत भी उसी हिस्से में पड़ता था। और इसके बाद में होता ये है कि जब बागपत उस हिस्से में मतलब ये जहाँ पर लाक्षागृह मौजूद है, तो वहाँ पर पांडवों ने अ, अपने रहने के लिए एक लाक्षागृह बनवाया था। मतलब पांडवों ने क्या बनवाया, दुर्योधन ने मतलब उनको जो है गुमराह करने के लिए बनाया था, ताकि ये इसमें रहेंगे और इसके बाद में मैं धीरे से इसी में आग लगवा दूंगा। तो पांडव धीरे मतलब उसमें रहने लगे, लेकिन उनको गुप्त सूचना जो है जैसे मिल जाती है
कि जो दुर्योधन है वो इसमें खुराफात कर सकता है। तो इसके बाद में वो वहाँ पर सुरंग खोदते हैं और सुरंग जो है काफ़ी दूर वहाँ से निकाल देते हैं। तो चूँकि लाक्षागृह का जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा था, तो ऐसे में दुर्योधन ने ये सोचा था कि पाँचों के पाँचों जो पांडव हैं वो इसी में जलकर मर जाएँगे, यहाँ से भाग नहीं पाएँगे। लिहाजा एक लंबी सी सुरंग भी खोदनी पड़ी और वो जब सुरंग खोदी गई तो उस सुरंग के रास्ते से ही ये चुपचाप जो है उन्होंने जब यानी कि जब दुर्योधन ने उसमें आग लगवाई, तो ये सुरंग के रास्ते से ही वहाँ से धीरे से भाग निकले। और तब से मतलब जो है जब ये भाग निकले, फिर उसके बाद ये महाभारत का मतलब जो युद्ध हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पर उस युद्ध में फिर दुर्योधन की हार हुई और पांडव विजयी हुए। फिर पांडवों को जो राज था यानी हस्तिनापुर का वो मिला। तो वैसे तो दुर्योधन और जो पांडव थे ये दोनों सगे भाई ही थे, मतलब चचेरे भाई थे। और कहीं ना कहीं इसे लेकर के इनमें आपस में विवाद भी होता था कि साम्राज्य का असली उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और इसी बात को लेकर के लगातार युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। और इसी वजह से दुर्योधन हर चाल वो चाल चलता था, कभी जुए में हरा देता था, तो कभी जो है लाक्षागृह में मारने की चाल चलता था। तो उसी में उसने मतलब ये चाल चली थी कि जब इनको 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तो उसने ये चाल चली कि इनको धीरे से इसी अज्ञातवास के दौरान ही इनको जो है धीरे से उसमें गायब करा दिया, मतलब उसी में फुंकवा दिया जाए। तो पांडवों को फुंकवाने के लिए उसने ऐसी चाल चली, लेकिन पांडव चालाक थे, उन्होंने सुरंग अंदर ही अंदर खोद ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्य में ऐसा कोई भी खतरा हमारे सामने आ सकता है, क्योंकि दुर्योधन हमें ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। राज्य का मामला है ना, तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मसले पर वो कोई ना कोई शातिर चाल चल सकता है। और इसी वजह से उन्होंने जब गुप्तचर द्वारा उनको ये सूचना मिली, तो उसने तुरंत अंदर ही अंदर वो जो है अंदर पांचों पांडव निकल गए और सुरक्षित बचे। फिर उसके बाद में ज़मीन चूँकि निर्जन जंगल था, क्योंकि वो पुराना साम्राज्य था, वो साम्राज्य ढहा, फिर उसके बाद में ज़मीनें ऐसी पड़ी थी। लेकिन उसके जो किताबों के साहित्यिक जो सबूत वगैरह जो होते रहते हैं, किंवदंतियाँ वगैरह होती रहती हैं, वहाँ के लोग पैदा होते गए, लोग पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये बात दुनिया के सामने आती गई। फिर उसके बाद में दरअसल जैसे कोई ज़मीन खाली पड़ी होती, तो वहाँ पर हमारा देश ऐसा है कि मतलब कोई भी कुछ भी बना सकता है। तो फिर उसके बाद में कब्जेदारी का विवाद शुरू होने लगा। मुस्लिम पक्ष ये कहने लगा यहाँ पर मज़ार है, हिंदू पक्ष अपने लाक्षागृह पर अटका हुआ था कि ये पांडवों की प्राचीन स्थली है। तो इस विवाद का समाधान कैसे होना था, तो इसको लेकर के जब यहाँ पर आपसी टकराव ज़्यादा बढ़ा, तो मुकीम खान ने कोर्ट की शरण ली और उन्होंने मतलब कोर्ट में कहा कि जैसा भी होगा, और यहाँ पर यानी यहाँ के जो पुजारी हैं स्वरूपानंद जी, वो यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, ये याचिका उन्होंने कोर्ट में दायर कर दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। फिर एएसआई ने अपनी खुदाई शुरू की, एएसआई ने गहन अध्ययन किया, वो तमाम सबूत निकाले, वो तमाम पत्थर की ऐसी मूर्तियाँ वगैरह वहाँ पर निकली, जिससे ये साबित हुआ कि ये सभ्यता, यहाँ की जो सभ्यता है वो हज़ारों वर्ष पहले पुरानी है। और यहाँ पर इससे पहले भी जीवन मतलब लोग जो है वो अलग सभ्यता के, यानी कि जो सनातनी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो यहाँ पर निवास कर चुके हैं, और यहाँ पर मज़ार नहीं है। तो इसी चीज़ को जब एएसआई ने वहाँ पर जो है अपने तथ्यों से साबित किया, तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में आज अपना फैसला सुना दिया, बागपत कोर्ट ने, और अंततः ये जो पूरा का पूरा मामला है उसका पटाक्षेप हो गया।